नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट पर। हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंटों को आसान भाषा में क्लियर कराने का। तो दोस्तों जो आज की खबर है, देखिए बड़े बड़े इमाम बड़ी बड़ी मस्जिदों पे जो मोदी सरकार है, हमारी रॉ एजेंसी है और वहां की जो कश्मीरी पुलिस है, उनके साथ मिलकर वहां पे जो ईमान है, वहां की जो मस्जिद है, उन पर जो वहां के जो मौलाना है उन पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अब भारत सरकार ने देख लिया है पुलवामा, ऑपरेशन सिंदूर और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, ये ऐसे नहीं, ये एक स्लीपर सेल के थ्रू हुआ है। देखिए जो आतंकवादी जो भारत में आते हैं उनसे कई गुना जो ये खतरनाक होते हैं स्लीपर सेल होते हैं। क्योंकि है ना, ये कभी भी ये शांत रहेंगे, ये हमारे आपके साथ घूमते फिरते रहेंगे। ये डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कोई बिरयानी वाला हो सकता है। और ये क्या कहेंगे, जब इनको कोई मैसेज या कोई ऑपरेशन का मिलेगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे। और ये क्या करेंगे कि देखिए किसी भी देश में जब कोई आतंकवादी आता है ना, तो उसको रहने के लिए, खाने के लिए और उनको उस जगह की लोकेशन को बताने के लिए ना, इस स्लीपर सेल सबसे ज्यादा काम आते हैं। इनका काम यही होता है। जब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं और से भी जो आतंकवादी हमारे देश में आते हैं, तो उनको कहाँ रखना है, मस्जिदों में, मस्जिदों के आसपास रखना है, वहां की लोकेशन दिखानी, कहाँ पे इन्होंने बम को फोड़ना है। क्योंकि ये ना सुसाइडर बॉम्बर होते हैं सबसे ज्यादा। और ये जो आते हैं फिर इनको कहाँ रखना है, कहाँ खाना है, इनको वहाँ की जहाँ इनको जो कोई कार्रवाई करनी है, जिस जगह इन्होंने इनको बताया गया है कि यहाँ पे ये बम रखना है, लाल किले के आसपास है, जहाँ भीड़ भड़ाक है, चांदनी चौक का बाजार है, जहाँ इनको ऐसा कोई हादसा करना है, उनकी पूरी लोकेशन दिखाई जाती है कि जब आप हादसा कर दें तो कहाँ से निकले। दूसरा जो स्लीपर सेल होते हैं ना, ये ऐसे नहीं होते हैं कि ये मतलब कि गन उठाई और जाके कहीं भीड़ में गोली चलाई, नहीं दोस्तों। ये जो स्लीपर सेल होते हैं ना, ये बॉम्बर होते हैं। ये अपने शरीर पे बम बांध के फटते हैं। और ये ना डर नहीं, दहशत फैलाते हैं दोस्तों। डर और दहशत में का फर्क ये है कि डर से आदमी निकल सकता है पर दहशत से नहीं। क्योंकि जब कोई गोली से मरता है ना तो उसे आदमी देख सकता है, पर जब कोई बम से फटता है ना, तो किसी के पैर, किसी की आंख, किसी का हाथ और किसी का जो आसपास जो पे जो बम फटता है, जो उसकी कति पास में है जो बंदे, उनका तो शरीर भी नहीं मिलता। देखने वालों को नींद नहीं आती है। बहुत से आदमी तो कुछ कुछ दिन तक खा नहीं पाते हैं और जिंदगी ऐसी निकल जाती है, उस सपने को भुला नहीं पाते हैं। तो जो बम फटता है ना, उससे जो दहशत होती है, ये आतंकवादी उसको फैलाना चाहते हैं। ये गोलियों से या एक AK-47 उससे ना मार के ये चाहते हैं कि बम से फटे। क्योंकि बम से जब फटता है ना तो दहशत फैलती है। तो अब जो मोदी सरकार है वो जल्दी, देखिए इधर तो योगी सरकार ने यूपी से सफाया कर दिया है। जो भी मौलाना हो, चाहे कोई भी बंदा हो, देश के प्रति जिसने भी गलत कदम उठाने की कोशिश की, योगी सरकार उसे नहीं छोड़ती। ये आवाज डंके की चोट पे पहुंच गई है। पाकिस्तान तो चाहता है कि कश्मीर में, क्योंकि देखिए कश्मीर है ना हमारा सिर है, जो नक्शे में भी आप देखेंगे, जो कश्मीर कश्मीर ऊपर है, माइंड हमारा सिर है कश्मीर। और जब सिर पे आप दर्द रखेंगे ना, सिर में हलचल रखेंगे, सिर पे आप कोई ना कभी कभी आतंक हो रहा है, कभी वहां के जो मुसलमान, जो वहां के मौलाना है, वो जो वहां के युवा है उनको पत्थर दे देते हैं। वहां की जो फौज है, हमारी जो आर्मी है, उनके ऊपर कहते हैं पत्थर बरसाओ। बस वहां पे ना कुछ हलचल रखना चाहते हैं। वहां की जो परिस्थिति है उसको अच्छा नहीं रखना चाहते। वहां का जो टूरिज्म है उसको खत्म कर देना चाहते हैं। क्योंकि वहां पैसा नहीं होगा तो भुखमरी होगी। और भूखे आदमी से और गरीब आदमी से ये जो टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं। क्योंकि जो मौलाना है ना, इनसे विदेश से फंडिंग आता है, दुबई, यूएई ऐसी जगह से काफी फंडिंग आता है। और उस फंडिंग से ये है ना, ये जो टेररिस्ट है, इनको देके, इनके परिवार को देके, इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। इनको सुसाइडर बॉम्बर है वो बना दिया जाता है। इनको लोग कहता है कि भाई जाओ तुम शहीद होगे। क्योंकि देखिए जो आदमी ना अनपढ़ ज्यादा होता है ना, उसको कुछ भी बता दिया जाता है। कहते हैं कि किसी को मारोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, तुम्हें हूरें मिलेगी। इस तरह के इनको है ना, नए नए ना इनको ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि आप जन्नत मिलेगी, आप ऐसा काम करोगे। देखिए जन्नत का तो हमें पता नहीं, पर हमें ये पता है कि किसी के लिए भलाई, किसी का अच्छा काम करोगे तो भले ही आप जन्नत में चले जाओगे, बाकी इस काम से तो आप बिल्कुल भी नहीं जाओगे, ये पक्का है। तो जो यहाँ के युवा हैं, जो मौलानाओं के चीफ होते हैं, अहमद यूका, उन्होंने कहा है कि देखिए ये है ना, सारे मुसलमानों को जो रॉयल एजेंसी गई है वो, और जो वहां की पुलिस है वो मिलकर जिन पर ज्यादा कार्रवाई कर रही है, वो हर मस्जिदों पे नहीं कर रही है। वो देवबंद, बरेलवी और हफारी जो हैं, जो इन पर सबसे ज्यादा जांच की जा रही है। और देवबंदी को, और जो मतलब बरेलवी हैं, इन पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, ये कहाँ से कब आए थे कश्मीर और कहाँ जाने की प्लानिंग है, इनकी सिम कितनी एक्टिवेट है, क्या इनके पास जो सिम है वो इन्हीं के जो आधार कार्ड से है लिंक है, या ये इन्होंने और किसी बंदों से सिम ली हुई है। इस तरह की ना सारी आराम आराम से एजेंसी जांच कर रही है। तो महबूबा मुफ्ती हैं वो, और जो क्या नाम है, जो उठ के आई हैं, आपने देखा होगा, जो कश्मीर से बाहर कभी भी कुछ भी होगा, जो अमर अब्दुल्ला है और जो महबूबा मुफ्ती है, वो कभी भी कोई बयान नहीं देती है। क्योंकि है ना, इनको एक बात इन्होंने अपनी जो अवाम है उनको बता रखी है कि देखिए हम ना सिर्फ कश्मीरी के नेता हैं, कश्मीर के नेता हैं, हम भारत के नेता नहीं हैं।
क्योंकि इन्होंने ना कभी भी कश्मीर से बाहर चुनाव नहीं लड़ा, इन दोनों पार्टी ने कश्मीरियों के लिए लड़ेंगे और कांग्रेस जो कश्मीर है इसको आजाद कराना चाहते हैं, ये अपनी आवाम को बताना चाहते हैं। और जो ये कश्मीर से बाहर चुनाव लड़े तो इनकी आवाम समझ जाएगी कि भाई हाँ भाई आप सिर्फ राजनीति के तहत हमें यूज कर रहे हो, आप कश्मीर को आजाद करने के लिए सोच रहे हो। तो ये अपनी आवाम के ना धीरे धीरे डालते रहते हैं दिमाग। बांग्लादेश में पार्टी है टीएमसी, वो गोवा, महाराष्ट्र, यूपी में भी चुनाव लड़ती है, जबकि मुस्लिम पार्टी है वो एक तरह से। तो अमर अब्दुल्ला हैं, वो कश्मीरी को क्यों यही समझाते आ रहे हैं कि हम इसको आजाद कराएंगे, ना कि कश्मीरियों को पढ़ाने के लिए कश्मीर में पर्यटक आए या कश्मीरियों के लिए अच्छा कुछ ऐसा हो करें, कभी नहीं सोचते। ये सिर्फ इनका एक एजेंडा है कि हम सिर्फ धार्मिक तौर पे लड़ाई करेंगे। देखिए किसी देश, किसी राज्य, किसी आदमी को भड़काना ना, पहले उसको अनपढ़ बनाओ, उसके बाद उसको धार्मिक बनाओ, और धार्मिक के बाद से कट्टरपंथी बनाओ, क्योंकि कट्टर आदमी वही बन सकता है उसको धार्मिक बनाकर, उसे गलत धारणा देके। धार्मिक तो होते हैं, देखिए धार्मिक हमारे में भी होते हैं, पर गलत धारणा देते क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता। उसको हजारों तरह की बातें बताई जाती हैं कि जिहाद कीजिए, जिहाद करने से अल्लाह खुश होता है, इस तरह की बात करके इनसे बम्बर बना दिया जाता है और कहा जाता है कहीं भी फटो और तुम शहीद हो। और फिर ये अपने बच्चों को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऐसे पढ़ाते हैं। जो महबूब मुफ्ती हैं इनके बच्चे भी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ रहे हैं। जो अमर अब्दुल्ला हैं इनके भी बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और जो वहां की अवाम है उनके बच्चे वहीं खिच्चर चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, ठीक है, और गरीबी में पल रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपने इस पे बहुत बवाल हुआ है, बहुत ज्यादा दोस्तों, क्योंकि एक माता वैष्णवी इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वैसे, पर इसमें क्या है कि जो माता वैष्णो देवी में जो हम जब जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां पे जो हम दान करते हैं, उस दान का कुछ हिस्सा इस इंस्टीट्यूट में भी आता है। और इस इंस्टीट्यूट ने अभी क्या किया कि 50 में, इसमें जो मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे लेने थे 50 लेने थे, उसमें से 42 बच्चे मुस्लिम ले लिए। इस पर जो हिंदू पक्ष था उन्होंने वहां पे जाकर बहुत प्रोटेस्ट किया, और ये मीडिया और सोशल मीडिया पे आपने देखा काफी उठा कि भाई देखिए हिंदुओं का तो पैसा, मंदिर भी हिंदुओं का, वैष्णो देवी मंदिर, और ट्रस्टी हैं वो पैसा तो मंदिर से ले रहे हैं, और जो वहां पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट होंगे, जो मेडिकल कॉलेज की जो सारी फैसिलिटी है, वहां पे सारे डॉक्टर हैं, उनको जो भी फैसिलिटी मिलेगी, जो फैसिलिटी के लिए पैसा चाहिए, और वो वैष्णो देवी मंदिर से। तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ। और अब क्या हुआ दोस्तों, अब यही होता है, मोदी सरकार ने रद्द कर दी उसकी मान्यता। तब देखिए दोस्तों क्या परिणाम हुआ, जो प्रोटेस्ट किया था हिंदुओं ने उसका नतीजा आ गया। मोदी सरकार ने कर दी उसकी मान्यता रद्द, और क्या कहा आप भी समझ सकते हैं। सफाई, ऑपरेशन थिएटर, लाइब्रेरी, वहां पे किताबें नहीं थी, ऑपरेशन जो थिएटर था उसमें इक्विपमेंट नहीं थे, जो ब्लड जांच करने वाले वहां पे जो केमिकल होते हैं वे उपलब्ध नहीं थे। हजारों जांच निकाल गए और कह दी कि ये इंस्टीट्यूट की मान्यता रद्द। देखो दोस्तों, ये हिंदू की, जो हिंदू हैं उनकी जीत है। एक योगी सरकार ने, जैसे कि कहते हैं ना हिंदुओं की सरकार है, तो आज लगा कि वाकई में ही हिंदू सरकार। चलते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक पे। अर्जुन चौधरी, दोस्तों कौन नहीं जानता होगा, ये सोशल मीडिया के हीरो हैं। यूपी में जो पुलिस है उन सभी के हीरो हैं ये। इन्होंने, आपने देखा होगा जो संभल कांड हुआ था 2024 में, जो तो कुछ मुस्लिम युवा थे जिन्होंने ना प्रोटेस्ट कर रहे थे संभल में, और वो उस प्रोटेस्ट में ना इस तरह के बयान चल रहे थे कि वहां की जो भीड़ थी, वहां जो मुस्लिम जितने युवा भीड़ में शामिल हुए थे, वो इतने भड़काए जा रहे थे धीरे धीरे कि वहां के जो और जो दूसरी कास्ट के बंदे थे या और कोई बंदे, वहां आसपास के घरों में आग लगाने की नौबत आ गई थी। तो उनको देखते हुए ना जो अर्जुन चौधरी जी हैं ये, इन्होंने फायर की, क्योंकि अपने को भी बचाने के लिए और जो भीड़ थी उसको तितर बितर करने के लिए फायरिंग की। उस फायरिंग में एक युवा मर गया मुस्लिम। अब भाई देखो, वहां पे जब गोलियां चलेंगी, जब प्रोटेस्टकारी जब पुलिस पर हमला करने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस वाले अपने आप को बचाने के लिए, अरुण चौधरी थे, इन्होंने अपने बचाव के लिए फायर किया, और उसमें जो मुस्लिम युवा था वो मर गया। जो उसके फादर थे वो कोर्ट गए और उन्होंने जज से गुहार की कि सर मेरा जो बेटा है वो गोली से मारा है पुलिस ने, और आप एफआईआर जो पुलिस है वो दर्ज नहीं कर रही है। जज ने ना ऑर्डर दिए, जो जज का नाम है वो विमांशु सुधीर है। तो जो सुधीर जी हैं इन्होंने कहा कि भाई इनको, जो अर्जुन जी हैं, इनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और इनकी ना एफआईआर दर्ज करी जाए। तो देखिए जो एफआईआर दर्ज होगी वो पुलिस ही करेगी, और पुलिस ने जो सबसे बड़े रैंक के एसएसपी होते हैं उन्होंने मना कर दिया, बोला भाई मैं जो अरुण चौधरी हैं इनकी एफआईआर नहीं करूंगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद सोशल मीडिया, अखबार, न्यूज सब उठा लेती हैं, हाथों हाथ ले लेते हैं कि भाई पुलिस वाले पर एफआईआर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे योगी सरकार निकल के आते हैं, तत्काल रूप से कहते हैं 14 जजों को प्रमोशन मिल गई है। अब खेला देखिए दोस्तों, क्या खेला खेला जा रहा है। खेला यह है कि 14 जजों को प्रमोशन मिली तत्काल में, तो भेजा गया और सुल्तानपुर या आदि 14 जजों को ट्रांसफर किया गया, और जो इनकी जगह जो जज आए, दोस्तों खेला यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना।
अब जो इनकी जगह, जो सुधीर जी की जगह जो दूसरे आदित्य सिंह, दोस्तों ये वही आदित्य सिंह है, आप इसे देखिए और पहचानिए। ये वही आदित्य सिंह है जो जामा मस्जिद के लिए जांच दी कि पता करो ये मंदिर है या मस्जिद, पता करो यहाँ भगवान की तस्वीर है, यहाँ शिवलिंग है, पता करो यहाँ गणेश जी की मूर्ति है, हर चीज का पता करो। ये वही है। तो यही देखिए दोस्तों योगी जी का। देखो दोस्तों, योगी सरकार जब तक है, जब तक गलत को गलत और सही को सही कहा जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो या कोई कितना बड़ा गुंडा, उसको नहीं कानून की व्यवस्था से नहीं चलेगा तो उन्होंने सीधा बोल रखा है कि हम मट्टी में मिला देंगे या यूपी छोड़ के भाग जाओ। दोस्तों आपने भी देखा कि जैसे कि कावड़ यात्रा होती थी पहले, कितने दंगे होते थे। हमारे जो कावड़िया थे, जब वो आते थे कितना भारी जल लेके आते थे, नंगे पैर आते थे, और रास्ते में उनकी कावड़ों को है ना अशुद्ध कर दिया जाता। क्यों? क्योंकि इससे भड़काव हो, इस आस्था जो हिंदुओं की आस्था है उस पर ठेस पहुंचेगा। कि जब कांवड़िया आते थे, नंगे पैर आते थे, काफी काफी दूर से आते थे, पानी जो जल होता है गंगा जल उसको लेके आते थे, और रास्ते में क्या करते थे, रास्ते में उनको खंडित कर दिया जाता, उनको परेशान किया जाता था। जो मुस्लिम युवा थे भाई वो अपने वहां पे जो होटल हैं या उनकी कोई भी स्टॉल की दुकान में चिकन खा रहे हैं, और हमारे जो युवा हैं जब भोले शंकर भगवान की जब कावड़ लेके आ रहे हैं, गंगा जल लेके आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें शुद्ध खाना मिले। इसलिए योगी सरकार ने कहा था कि भाई जितने भी स्टॉल वाले हैं, होटल वाले हैं, सब भाई जो अपने वहां पे बोर्ड लगा लें, तख्ती लगा लें, और उस तख्ती पे लिख दें भाई भाई हम मुस्लिम हैं, या अपने अपने नाम लिख दें, जिससे कि पता चल जाए जो बंदा जो कावड़ लेके आ रहा है, जो कावड़िया, ठीक है, जो भोला आ रहा है, जो उसे ये पता हो कि भाई ये मुसलमान की दुकान है या ये चिकन की दुकान है, तो मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना है। तो इस तरह उन्होंने अपना एक मैसेज, इन्होंने योगी जी ने कहा कि ऐसा सब जितने भी स्टॉल वाले हैं, दुकान वाले हैं, होटल वाले सब करेंगे। पर क्या थे कुछ सो कॉल्ड हिंदू दोस्तों, कुछ सो कॉल्ड हिंदू मुस्लिम लीग वाले पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और कहा सर ये तो दुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट जाके, कहा सर योगी सरकार तो बांट रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। उस सो कॉल्ड हिंदुओं ने भी दुहार लगाई कि नहीं योगी सरकार तो बेकार काम कर रही है। दोस्तों इस देश का जो नाम कहते हैं ना, कुछ सो कॉल्ड हिंदुओं की वजह से, कुछ लोकतंत्र की दुहाई देने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है, कॉल्ड हिंदू पहुंच जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया कि नहीं भाई कोई तख्ती नहीं लगाएगा, कोई बोर्ड नहीं लगाएगा। पर दोस्तों आपको भी पता है, हमें भी पता है, धरती पर वो काम चलता रहा जो योगी सरकार ने कहा। सबने अपनी तख्ती लगाई, बोर्ड भी बदले, बैनर भी बदले, सब किया, जिससे कि हमारे कावड़िया आए उन्हें अच्छा खाना मिले, उन्हें पता हो कि हम किसके पास खाना खा रहे हैं। क्योंकि जब हम खाना खा के जब हम स्कैनर पे जाएं, ऊपर तो लिखा राजकुमार, और नीचे जब हम करें तो वहां अहमद निकल के आए। जब स्कैनर करें पेमेंट अहमद को जा रही है और ऊपर लिखा है राजकुमार। दोस्तों ये समझने की बात है। तो अब जो हमारे अर्जुन जी हैं, टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। तो जो हमारे अर्जुन चौधरी जी हैं ये बहाल हो गए हैं और ये अपनी ड्यूटी पे वापस हो गए हैं, और इनके प्रमोशन मिलके इनको ट्रांसफर भी कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों योगी सरकार के अब 9 साल पूरे हो गए हैं, अगली साल यूपी में इलेक्शन है, तो ऐसा कोई गलती मत कर देना जिससे कि आपको जो 9 साल योगी सरकार ने जो काम किया है वो 9 दिन में खत्म हो जाए। तो आप समझदार हैं काफी, बाकी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अब अलविदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों हमारा जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों नमस्कार।